बनती है? ब्रह्मा की सहयोगी शक्ति है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण की सहयोगिनी शक्ति सतयुग में राधा गाई जाएगी, राधा होती है। तो यहाँ क्या होती है? यहाँ विशेष सहयोगी कौन बनती है? कोई तो बनती है। तो राधा की आत्मा विशेष सहयोगी बनती है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुआ, वो टेम्परेरी रथ था। उससे पहले जगदम्बा के रथ में प्रवेश हुआ, वो भी टेम्परेरी रथ। ब्रह्मा कितने गाए हुए हैं? 5 ब्रह्मा। पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। तो 4 ब्रह्मा तो पक्के पक्के हैं ही, 5वें का सर काट दिया जाता है। सर काट दिया तो धड़ अलग हो गया। धड़ माना देह अभिमान, देह अभिमान अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई। तो सर काटा जाना अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। तो वो तो शंकर का पाठधारी हो जाता है। जैसे महाभारत में दिखाया हुआ है कि भील था, गुरु ने भील का क्या काटा? अंगूठा काट लिया। कहते अंगूठा मिसल आत्मा है। तो ये भांति भांति की कहानियां बनाई हुई हैं। वास्तव में अव्वल नंबर प्रवेशता होती है प्रजापिता में। 9 नंबर पावरफुल आत्मा है कृष्ण की। उसके बाद दुनिया में पावरफुल आत्मा है इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर क्राइस्ट है, फिर गुरु नानक। इनमें से राम और कृष्ण प्रवृत्ति मार्ग के हैं। बाकी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट सब निवृत्ति मार्ग वाले। इसलिए राम कृष्ण की प्रवृत्ति मार्ग की सहयोगिनी शक्तियां भी दिखाई जाती हैं। राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा। तो कृष्ण वाली जो आत्मा है वो जब ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है तो उस वाणी को समझ करके और समझाने का काम कौन करता है? इसके द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा तो सिर्फ सुनाया या समझाया भी? सुनाया। लेकिन समझाया किसके द्वारा? वाणी की देवी, विद्या की देवी कौन मानी जाती है? सरस्वती। तो सरस्वती ओम राधे के द्वारा जो बेसिक नॉलेज में वाणी चलाई उसका क्लैरिफिकेशन मिलता है। ब्रह्मा बाबा वाणी का विस्तार नहीं कर पाते थे। इतना गहराई से विद्या की देवी सरस्वती वाणी को समझती थी, उतना गहराई से ब्रह्मा बाबा नहीं समझते थे। यही कारण हुआ कि 66 में जब 10 वर्ष की घोषणा कराई थी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा सन 76 में और नई दुनिया की स्थापना होगी। उस घोषणा का सही अर्थ न समझ पाने के कारण अम्मा सरस्वती ओम राधे की नौ मौजूदगी में ब्रह्मा बाबा ने बाहर की पब्लिक को संदेश दे दिया, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दे दिया कि 10 वर्ष के बाद दुनिया खलास हो जाएगी। न खलास हो जावे तो ये हमारे सारे सेंटर सरकार अपने कंट्रोल में कर ले। उस समय मम्मा मौजूद नहीं थी। अगर मम्मा मौजूद होती तो उस बात की गहराई को समझती कि एक तरफ तो मुरली में बोला है विनाश ज्वाला है रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई, क्या
रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो रुद्र यज्ञ के आसपास बैठे वाले ब्राह्मणों ब्राह्मणियों को पहले सेक आएगा या दुनिया वालों का पहले विनाश होगा? ब्राह्मणों की दुनिया का पहले विनाश होगा। इस बात की गहराई को बच्चा बुद्धि ब्रह्मा तो समझ नहीं सका, तो उन्होंने घोषणा करा दी। मम्मा उस समय बम्बई के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई। तो ब्रह्मा के द्वारा जो पाठ था वो ब्रह्मा के द्वारा पाठ हुआ। ब्रह्मा के अंदर भी सहन शक्ति का पाठ बजाने वाली शक्ति कौन थी? शिव। और सरस्वती के अंदर समझदारी का पाठ बजाने वाली शक्ति कौन थी? जो वाणी का क्लैरिफिकेशन देती थी, एक एक पॉइंट को उठा करके उसकी गहराई में जाती थी, वो कौन था? पावर कौन सी थी? वो शिव की ही पावर थी। इसलिए 4 ब्रह्मा गाए हुए हैं। और ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा के रात गायब होना, इस बात में रात होता है। अज्ञान में रात होती है। ब्रह्मा जब तक बुद्धि में नहीं बैठता है, कृष्ण की बुद्धि में जब तक न बैठे कि गीता का भगवान साकार में कौन है, अभी तक भी ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठी कि गीता का भगवान साकार में कौन है? बैठी है? नहीं बैठी। तो ब्रह्मा की रात है या ब्रह्मा का दिन है? ब्रह्मा की रात ही कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का रात और दिन नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि प्रजापिता में तो मुकर्रर प्रवेश है। किसका? शिव का। इसलिए जिसमें शिव सदा शिव प्रवेश है, ज्ञान सूर्य ही जिसमें प्रवेश है, उसमें रात होने का सवाल ही नहीं। लेकिन गाया किसके लिए जाता है? ब्रह्मा के लिए या प्रजापिता के लिए? ब्रह्मा के लिए गाया जाता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। ब्रह्मा जब तक अंधेरे में है तो ब्राह्मण भी अंधेरे में रहे। ब्रह्मा जब सोझरे में आएगा तो ब्राह्मण भी सोझरे में आएगा। अकेला प्रजापिता भाड़, जैसे चना भाड़ नहीं फोड़ता अकेला, ऐसे प्रजापिता कुछ नहीं कर सकता। माता गुरु जरूर चाहिए। तो एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन बन जाती, एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित बन जाती। एक के ऊपर सारा मदार है। और तो अति होने के बाद ही अंत होता है। फिर त्रेता और द्वापर के बीच में थोड़ा प्रलय हुआ, ऐसे दिखाते हैं। अंत कहाँ हुआ? प्रलय हुआ। आधा ही प्रलय थोड़े कहते हैं उसको। प्रलय तो कभी होती नहीं। प्रमाना प्रकष्ट रूपेण, लय माना लीन हो जाए, कुछ भी नहीं रहे। ऐसा तो कभी होता ही नहीं। पृथ्वी भी रहेगी, सूरज भी रहेगा, 5 तत्व भी रहेंगे, आत्माएं भी रहेंगी। सब कुछ लय हुआ क्या? सब कुछ लय होता ही नहीं। तो न द्वापर के आदि में, न माना त्रेता के अंत में प्रलय होती है, न कलयुग के अंत में प्रलय होती है। प्रलय की तो बात ही नहीं। लेकिन त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है, उसको प्रलय नहीं कहेंगे। विनाश इसलिए होता है कि जो आत्मा है वो आत्मिक स्थिति उतर करके देह भान में आ जाती है, भ्रष्ट इंद्रियों में पहुंच जाती है। त्रेता के आदि में
और त्रेता के अंतिम जन्म तक भी आत्म की स्थिति रहती है। माने जो शक्ति है वो ऊपर चढ़ने वाली रहती है। और जैसे ही इब्राहिम की सोल इस सृष्टि पर आती है, वैसे ही जो देवताएं हैं वो भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है। दुनिया में भी विचार फैलने लगता है। इसलिए फिर आधा विनाश हो जाता है। जब अति हो जाएगी व्यभिचार की, पूरा ही विनाश हो जाएगा। अभी थोड़ा फिर भी भारत में प्योरिटी की मान्यता है। अभी भारत में नास्तिकों का राज्य नहीं आया है। ऐसा भी टाइम आएगा कि कोई क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना करके बैठा देंगे। और क्रिश्चियंस के दो रूप हैं, एक क्राइस्ट को मानने वाले, गिरजाघर को मानने वाले, और दूसरे हैं बिल्कुल नास्तिक, जो न क्राइस्ट को मानते, न गॉड फादर को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, न आत्मा को मानते। तो वो अम्मा बाप को क्या मानेंगे? बहन और बेटी को क्या मानेंगे? स्थूल दुनिया का स्थूल सुख ही उनकी बुद्धि में समाता है। भावना नाम की कोई चीज नहीं, श्रद्धा विश्वास नाम की कोई चीज नहीं। ऐसों के हाथ में जब शासन आ जाएगा तो दुनिया का विनाश भी होगा। अति हो जाती है। हाँ, जलाधारी दिखाते हैं। हाँ जी, शिव के ही तो जलाधारियां हैं, शिव की ही तो शक्तियां हैं। हाँ, शिव एक है और जलाधारी के रूप अनेक हैं। शिव एक है, शक्तियां अनेक हैं। ऐसे नहीं शक्ति भी एक है और शिव भी एक है, नहीं। शिव का साकार रूप भी एक है और शिव की साकार शक्तियां अनेक हैं। उनमें 12 रूप दिखाए गए हैं जलाधारी के रूप में। कहीं गुफा के रूप में दिखाया है, कहीं बहुत बड़े गड्ढे के रूप में दिखाया है, कहीं ऊंचा जलाधारी दिखाई गई है, छोटी जलाधारी दिखाई गई है, कहीं बड़ी जलाधारी दिखाई गई है। ये सब अलग अलग रूप प्रदर्शित किए गए हैं। और दुनिया में बहुत मूर्ति होता है ना, दुनिया में गणेशों की मूर्ति बहुत है, लेकिन ये सब एक का ही गायन है, अलग अलग। गणेश की मूर्ति बहुत है। हाँ, सब एक आत्मा का ही गायन है क्या? दुनिया में ढेर सारे है ना। गणेश तो सब गणेश नंबरवार है, सब अर्जुन है, सब नंबरवार भीम है, सब नंबरवार सहदेव है। जिसने जैसा पार्ट बजाया वैसा उसका रूप बना के रख दिया है। और गणेश की मूर्तियां सारे भारत में फैली हुई है। तो गणेश क्या सर्वव्यापी हो गया था? गणेश का मतलब है कि शिव के 2 बच्चे पैदा हुए। एक कार्तिकेय के रूप में बड़ा बच्चा दिखाया है। क्या? इसके 6 मुख दिखाए, 6 मुख से बात करता था,
छह मुख का मतलब है इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख। इन 6 धर्मों की बात करता था। माने भक्ति मार्ग की ही बातें करता था, ज्ञान की बातें नहीं करता था। इसलिए सन्मुख दिखाते हैं, 6 मुख वाला। और एक बच्चा ऐसा है जो बाद में जन्म लेता है। जो विधर्मी हैं, विदेशी हैं, ये पहले जन्म लेते हैं, असुर पहले जन्म लेते हैं या देवता पहले जन्म लेते हैं? असुरों का जन्म पहले है, इसलिए कार्तिकेय का जन्म पहले और गणेश का जन्म बाद में दिखाते हैं। गणेश जो है गण ईश, 2 शब्दों को मिला के बनता है गणेश। गण माना देवगण और उनका मुखिया। तो पहला गणेश कौन हुआ? कृष्ण की आत्मा ही पहला गणेश हो गई। नंबर वार 2004 से 10 साल समान बच्चों को चुनने के लिए है ना। 2004 से 10 साल 10 साल समान बच्चों को चुनने के लिए। कैसे बच्चों को? वज्र समान। वज्र समान। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 4 साल 18 में उसका जन्म ये वज्र समान बच्चे कहाँ से निकाल लिए? कैसे में वज्र समान बच्चे? नहीं सुना है? वज्र समान बच्चों को चुनने का समय है। चनकाया वाले बच्चे तो 4.5 लाख होंगे। वो 4.5 लाख सब बच्चे समान होंगे? नहीं, हाँ। चुनाव तो होता है। तो 10 वर्ष में चुनाव हो जाएगा? दस वर्ष में 4.5 लाख का चुनाव हो जाएगा? है? अंत तक है ना? तो अंत तक तो होगा। 4.5 लाख जो है वो 4.5 लाख बच्चों को जन्म देंगे तो अंत तक संपन्न बनते रहेंगे, अंत तक जन्म देते रहेंगे। जो संपन्न बनते जाएंगे वो संपन्न बच्चों को जन्म देते जाएंगे। खुद ही संपन्न नहीं बने होंगे तो रचना कहाँ से रचेंगे? तो सभी बच्चे हीरा समान है। आखिरी तो हीरा समान बनना ही पड़ेगा क्योंकि सब हीरो पार्टधारी है। आखिरी इसका मतलब 2018 से ही हीरा शुरू होता है ना, हीरा बनना। अभी हीरा नहीं है, लेकिन जन्म तो नहीं हुआ। जन्म कैसे होता है? कोई स्थूल जन्म होना है? हम बुद्धि से तो स्थूल में जन्म होना है। स्थूल में जन्म होना है वो तो कृष्ण है। सतयुग का जो कृष्ण होगा उसका स्थूल में जन्म होगा। हाँ, वो दुनिया तो नहीं देखेगी, न जानेगी। गॉडफादर को दुनिया जानेगी, मानेगी भी, अपने अपने तरीके से मिलेगी भी। लेकिन मन को जैसे किसको ऐसा बच्चा पैदा होगा ये तो पता चलेगा। सबको पता करने की दरकार भी नहीं है क्योंकि सब इंटरेस्टेड भी नहीं है स्वर्ग में। जो 10 करोड़ देवताएं इंटरेस्टेड हैं स्वर्ग की दुनिया में, उनको भी पता करने की दरकार है। बाकी तो पैराडाइज को, जन्नत को जानते नहीं, मानते भी नहीं और कभी जाते भी नहीं। और 10 करोड़ कैसे पता चलता है उनको? कैसे पता चला? अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है। हाँ, शंकराचार्य ने शरीर छोड़े ना, राजा के शरीर में दूसरे ना, वो कैसे? शंकराचार्य आत्मन है। आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य। हाँ, राजा के शरीर में कैसे दूसरे?
जिसमें पूर्ण प्योरिटी की पावर होती है, तो प्योरिटी की पावर से वो अपने शरीर को, ये देह भान को भूल सकता है। वो भी संपन्न स्टेज में थे, क्योंकि आदि से आई हुई आत्मा 8 वर्ष के बच्चे में प्रवेश करती है, पावरफुल आत्मा है। इसलिए झाड़ के चित्र में एक मोटी जड़ दिखाई गई है भारत की ओर, दाईं ओर। वो मोटी जड़ है शंकराचार्य के संन्यास धर्म की। इसके लिए बोला है कि संन्यास धर्म की आत्माएं जब निकलेंगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। पावरफुल धर्म, तो उस धर्म की जो मुखिया आत्मा होगी उसमें तो ज्यादा पावर होगी ना। तो अंत समय में उन्होंने अपने शरीर को जड़वत बनाया, आत्मा अलग हो गई और उस जड़वत शरीर को गुफा में छोड़ दिया। कोई राजा के अंदर प्रवेश कर गए। राजा का जो आत्मा चले गए ना। हाँ, राजा ने शरीर छोड़ दिया और उसमें उन्होंने प्रवेश कर लिया कोई कार्य संपन्न करने के लिए। ऐसे हम बच्चों को भी बोला है कि तुम बच्चे भी अंत में ब्रह्मा की तरह दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजावेंगे। एटम बम बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बनाई हुई इतनी जघन्य रचना को प्रयोग में ला सके। तुम उनमें प्रवेश करके उनके द्वारा ये काम करावेंगे, उनकी बुद्धि को प्रेरणा देंगे और वो निमित्त बन जाएंगे। और बाबा वो बोलते हैं पर ब्रह्म अलग है, पर ब्रह्मा अलग है, ऐसे वो तो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनके बोलने पर हम जाएंगे तो हम तो भ्रमित हो जाएंगे। दुनिया वाले तो क्या क्या बोलते रहते हैं। हमें तो बाबा ने जो बताया है कि मैं हूँ शिव, जिसमें प्रवेश करके रहता हूँ वो है ब्रह्मा। माने जिस तन में भी मैं प्रवेश करता हूँ वो जैसे मेरा निवास स्थान है। इसलिए कहता हूँ मेरे को याद करो। अच्छा, मेरे को याद नहीं करो तो मेरे घर को याद करो। तो जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ वो मेरा घर है ना। घर को याद करेंगे तो भी पावर आएगी। इसलिए शिवलिंग को लाल लाइट का गोला दिखाते हैं, वो हो गया घर, और उस घर में रहने वाला है बिंदु, सुप्रीम सोल। और बाबा 2007 का विशेष है 2007 का विशेष 2007 में क्या विशेष है? 2007 की क्या विशेष है? सत शब्द से बनता है सात। क्या? जब 7 नारायण इकट्ठे हो जाते हैं तो 8वां सत्य आ जाता है। 8वां नंबर जन्म किसका हुआ? कृष्ण का। तो ये 7 जो है वो सत्य को पैदा करता है। सन 87 में क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू में आना बंद किया था। क्या? और एडवांस पार्टी की प्रत्यक्षता हुई थी। सत्य प्रत्यक्ष हुआ दक्षिण भारत से। तब तक सत्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। सन 76 में दिल्ली से नहीं प्रत्यक्ष हुआ। कहां से प्रत्यक्ष हुआ? जब सन 87 आया। ऐसे ही 97 के बाद क्या आता है? 98।
1998 में एक कृष्ण जन्माष्टमी ऐसी मनाई गई कि उसी दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी पड़ गया और सत्य प्रत्यक्ष हो गया कि भगवान का पार्ट कौन है, कहाँ है, किस कोने में। अखबारों से प्रत्यक्ष हुआ, टीवी से, रेडियो से। ऐसे ही 2007 भी सन 77 संपूर्णता वर्ष, सन 76 नहीं संपूर्णता वर्ष। बाप का प्रत्यक्ष होना शुरू तो हुआ लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ पूरा। 77 हुआ प्रत्यक्षता वर्ष। ये सत शब्द जो है, सत्य चित्त आनंद, अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ता। अष्टदेव है, उनमें जो पहला देव है देव देव महादेव, अकेला कुछ नहीं कर सकता। कितने और चाहिए हैं? 7 और चाहिए। एक अकेला कुछ नहीं करेगा, 7 चाहिए, तब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़े। और द्वापर युग के आदि के 3 सीढ़ियों को आधा आधा दिखाया है। द्वापर युग की आदि की 3 सीढ़ियां नहीं है, त्रेता के त्रेता के अंत की 3 सीढ़ियां आदि हैं और द्वापर के आदि की 3 सीढ़ियां आदि की। इनका मतलब ये है कि वहां से फाउंडेशन पड़ना शुरू होता है रावण राज्य का। पहले अधूरा फाउंडेशन, फिर थोड़ा और बढ़ता है। 2-3 जन्म लग जाते हैं पूरा फाउंडेशन पड़ने में, रावण राज्य का फाउंडेशन पड़ने में। जड़ पहले महीन होती है, फिर धीरे धीरे मोटी जड़ होती है, एकदम जड़ मोटी नहीं हो जाती। ऐसे ही त्रेता युग की दुनिया खलास होने में टाइम लगता है। पहले थोड़ा खलास होता है, थोड़ा सा भूकंप आया होगा, फिर और बड़ा भूकंप आया, लास्ट में पूरा ही बड़ा भूकंप आया और स्वर्ग के महल माड़ियां अटारियां जो भी थी वो सब गर्त में समा गई। सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे वो सब समुद्र के गर्त में चले गए। अभी फिर टोटल विनाश होगा और सोने की, चांदी की, हीरों की, जवाहरातों की खानियां सब बाहर आ जाएंगी। भारत में चारों रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। तब किसका राज्य? जब रावण का राज्य थोड़ा था तब विनाश हो गया। राम राज्य का विनाश हुआ, रावण राज्य की शुरुआत हुई। अभी तो 7 रोज के अंदर सारी दुनिया का विनाश होना। लगातार मूसलाधार पानी गिरेगा, सारी दुनिया बर्फ में समा जाएगी। इतना गहरा समंदर जिसका आज तक किसी ने थाह नहीं ले पाई, किसी ने जान नहीं पाया समुद्र की गहराई कितनी है। उस समुद्र का पानी सारा भाप बन करके ऊपर उड़ेगा और पृथ्वी के चारों ओर बर्फ जम जाएगी। तो कब होता? आपके पास पृथ्वी आती है कहने के लिए होती ना है? पृथ्वी आती है कहने के लिए। क्या आपके पास पृथ्वी आती है कहने के लिए होता है? आपके पास पृथ्वी आती है? हाँ, कहने के लिए। क्या कह रहे हो?
आपके पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए। प्रकृति भी आती है कहने के लिए। प्रकृति आएगी कहने के लिए। क्या कहने के लिए आएगी? विनाश कर दो। है प्रकृति क्या कहने के लिए आएगी? आपके पास आए क्या कहने के लिए आएगी? अपनी भाषा में बोलो इनको, ये कुछ बताएंगे। अपनी भाषा में तो बताओ। वो मूसलाधार बरसात कब होगा? 100 वर्ष का संगम युग पूरा होगा तो बरसात होगा। संगम युग तो कल्याणकारी है, कल्याण कैसे पूरा होगा? प्रश्न है, भाई का प्रश्न है, हाँ ये प्रकृति बाप के पास हाँ ये कहने के लिए आता है। क्या कहने के लिए आता है? क्या तो वे मालूम है ये प्रश्न है ये भाई। क्या कहने के लिए आता है? मूड़ी में ये हैं? मुझे भी पावन करो। हाँ पावन करो तो जब आदमी हाथ उठाएगा तभी तो कहेगा कि हमको भी पावन बनाओ। तो अपनी ताकत दिखाना बंद करेगा ना। जब तक समझेगा मैं भी पावरफुल हूँ तब तक झंडा थोड़े ही नीचे गिराएगा। क्या? प्रकृति भी रावण का सिर है। प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये रावण के 5 सिर हैं। जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया के 5 सिर हैं। ये 10 सिर मिलकर के रावण का रूप बनते हैं। पहले माया सरेंडर होगी कि पहले प्रकृति सरेंडर होगी? माया पहले सरेंडर होगी कि मेरे को पावन बनाओ, झुक जाएगी पूरा। फिर प्रकृति भी सरेंडर होगी, त्राहिमाम। और पूरा विनाश हो जाएगा तब 9 लाख लोग माउंट आबू कैसे? 9 लाख लोग माउंट आबू एक ही बार पहुंचेंगे? माउंट आबू पहुंचेंगे? विनाश होने के बाद माउंट आबू रह जाएगा? तपस्या भूमि रह जाएगी। सिर्फ स्वर्ग बचेगा या माउंट आबू बचेगा? है? स्वर्ग बचेगा। वहाँ प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं होगा, जहाँ निर्विकारी लोग होंगे। बाकी विकारी दुनिया का सारा खेल खलासा। तो नया घर बनता नहीं होगा है? नया घर जो नए घर बनाता है वो बनाते कौन? विकारी बना रहे हैं कि निर्विकारी बनने वाले बना रहे हैं? तुमने बनाया तो नहीं है? बनाया है। हाँ। बाबा महाभारत में गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं ना गुरुओं को। हाँ। ज्ञान में कैसे है? ज्ञान में हाँ। तो टीचर है ना। हाँ। दक्षिणा कैसे? दक्ष किसे कहते हैं? दक्षिणा दक्षिणा कहते हैं ना। दक्ष किसे कहा जाता है? दक्ष कहते हैं ट्रेंड को, प्रवीण को। क्या? जो राजयोग में प्रवीण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, वो फिर गुरु को दक्षिणा देते हैं कि अब हम रेडी हैं। क्या? जो काम कराना है सो अब हमसे कराओ। गुरु को दक्षिणा मिल जाती है। गुरु की मेहनत सफल हो गई। शिष्य जो है दक्ष हो गया, ट्रेंड हो गया, प्रवीण हो गया, काम करने काबिल हो गया। पहले नकामा था, गुरु की दक्षिणा हो गई।
और नवग्रहों में सूर्य को भी पूजा है मगर साइंस वालों ने सूर्य को ग्रह नहीं कहते, वो तो स्टार है सूर्य को ग्रह नहीं कहते, है वो तो सितारा कहते हैं। सूर्य सितारा है। अच्छा, और बाकी सितारे नहीं है? वो ग्रह है। वो सितारे नहीं है, वो चमकते नहीं है। नहीं, ग्रह चमकते नहीं। वो तो ग्रहों से भी ऊंचा है, नक्षत्र है। हाँ, सूर्य तो नक्षत्र। सूर्य नक्षत्र है, नक्षत्र ऊंचा या ग्रह ऊंचे? क्यों नवग्रहों में पूजा करते हैं? जो भी नवग्रह बनाए जाते हैं तो ऐसे जो लाइनें बनाती हैं, चारों तरफ 8 ग्रह है और बीच में 9वां है, इसलिए वो नक्षत्र है, वो सबको रोशनी देने वाला है। ये तो ग्रह नहीं। वो ग्रह नहीं है, वो ग्रहपति है सबका, वो सबका मुखिया है, सबको रोशनी देने वाला है। फिर भी नवग्रह थे। नवग्रह में मुख्य है, जो मुख्य है उसको नक्षत्र कहते हैं। जो नक्षत्र होते हैं वो स्वयं की रोशनी से टिमटिमाते हैं, और जो ग्रह होते हैं उनमें अपनी रोशनी नहीं होती है, वो नक्षत्रों से रोशनी लेकर के टिमटिमाते हैं। और वैज्ञानिक लोग तो विदेशी होते हैं कि स्वदेशी होते हैं? है? कौन होते हैं? विदेशी होते हैं। तो जो विदेशी हैं वो गृहस्थी को मानेंगे या सिंगल को मानेंगे? वो तो सिंगल को मानने वाले हैं, इसलिए सूर्य को अकेला कर दिया उन्होंने। वो गॉड फादर इज वन कहते हैं। और भारत में पिता के साथ साथ किसकी मान्यता है? माता की भी मान्यता है, वो है स्वदेशी। और वैज्ञानिक हैं विदेशी, इसलिए उन्होंने उसको घर गृहस्थ से अलग कर दिया। गॉड फादर इज वन। गॉड फादर के साथ गॉड मदर को मानते ही नहीं। तो हिंदी जानने वाले हैं, वो ही पूछ रहे हैं। भाषा न जानने वाले चुपचाप बैठे। कभी बनती है जब निर्विकारी बनते हैं। जब आत्मा निर्विकारी बनेगी तो चित्काया सभी बनेगी। माताओं के बीच में एक तो हिंदी जानने वाला बैठो, एक ही आपस में सुसाट करती रहती, कॉन्फ्रेंस होती रहती है, पता ही नहीं चलता। है कुत्ता, लेकिन स्वर्ग में गया कि नहीं देवता बन के? अभी तो बोला होय है काम अनंग, कामदेव को भस्म कर दिया। फिर उसकी स्तुति की गई, उसकी पत्नी ने स्तुति की, तो फिर उसको कहा कि हाँ चलो होगा दुनिया में, लेकिन उसको अंग नहीं होगा। काम विकार की मार करने वाला अंग ही नहीं होगा, तो जैसे देवता होंगे। ऐसे नहीं कि ये होते नहीं है, बीज रूप स्टेज में है। जैसे विष्णु को 4 भुजा दिखाया, वो तो सहयोग बता दिया। ऐसे ही जो रावण का 10 चेहरा है वो एक ही शरीर में दिखाया है, तो 10 का संगठन हुआ है एक साथ में। तो वो 10 तो 10 मत है बताया, 10 मते हैं, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे से मेल जोल करके। नहीं, 10 मत होने से कैसे मिल पा रहे हैं? सर्वव्यापी करके, मेरे में भी है, तेरे में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। जो पावरफुल हो वही भगवान बन के बैठ जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पंचायती राज्य है। 10 को एक ही शरीर में दिखा जाए, देख लो।
अरे दुनिया में 10 धर्मों का राज्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक का राज्य क्यों नहीं चल रहा है? 10 धर्म ज्यादा है। हाँ? इतना लड़ाई कर रहा ना वो माया, उसको क्या हुआ ना कहते, क्यों इतना लड़ाई कर रहा वो बाप के पास? नंबर जो क्लियर होने हैं, नंबर कैसे बने? ये 500 करोड़ वहाँ, ये 33 करोड़ वहाँ, यही क्या है? ये हीरो पार्टधारी है, उसका एम ऑब्जेक्ट कहाँ? तो बाबा ने उसको काम दिया हुआ है। तू भी मेरी बच्ची है, तेरे को काम दे रहा हूँ क्या? जो बच्चे मेरी श्रीमत पे नहीं चलते उनको खूब फटकाओ, खूब नाक रगड़ो उनको। तो बाप का बच्ची है माया? हाँ बच्ची है। उसका एम ऑब्जेक्ट क्या है माया का? एम ऑब्जेक्ट ये है कि बाप का सहयोगी बनना। तो अपने काम में मुस्तैद है, वो बाप की सहयोगी है फर्स्ट क्लास। इतना सहयोग करती है, इतना सहयोग करती है कि 12 न्यारा करवा देती है। तो इतना लड़ाई के कारण बाप है? बाप का बाप थोड़ी लड़ाई का कारण, लड़ाई के कारण बच्चों के अपने अपने कर्म है। बाप कहाँ कहते हैं लड़ो? बाप तो पांडव बच्चे बनाते हैं, पांडव बच्चे कभी लड़ाई होगा नहीं? पांडव बच्चे लड़ते हैं नहीं है? वो लड़ रहा ना हमारे पास आकर, पांडव नहीं लड़ता, गौरव आकर लड़ाई कर रहा ना हमारे पास। क्यों बनते हो गौरव? गौरव नहीं बनते, मैं पांडव हूँ, उसके लिए मेरे पास आप लड़ाई कर। तुम तो लड़ाई लड़ोगे ही नहीं, दोनों हाथों से ताली बजेगी, एक हाथ से बजेगी। जब लड़ाई होगी तो 2 हाथों से लड़ाई होगी या एक हाथ से लड़ाई होगी? है? 2 हाथों से लड़ाई। मानो पत्नी है, बांधेली है, पति जबरदस्ती करता है, तो जबरदस्ती करता है, अब पत्नी भी हाथ पांव चलाने लगे, लाठी डंडा मारने लगे, जूता मारने लगे, तो बाबा की श्रीमत की बरखिलाफी की ना। पांडव है तो कौरव बन गई। बाप का बच्चा कहां बन रही है? बाबा हाँ। ये सुसाइड कार को आग लगा को आत्मा निकल जाता है ना, हाँ। वो फिर जन्म लेता है, लेकिन किसी से पकड़ को ऐसा करता है क्या? हाँ, सूक्ष्म शरीर धारण करता है, सूक्ष्म भूत प्रेत बनता है, भूत प्रेत। बहुत हाँ, खुद भी तंग होता है, जो खुद तंग होने वाला है वो दूसरों को भी तंग जरूर करेगा। दूसरा जन्म नहीं है, खुद से तंग हो गया ना तो दूसरों को भी तंग करेगा। दूसरा जन्म लेगा। हाँ? दूसरा जन्म नहीं लेगा, लेगा, लेकिन वो इतनी पापाचारी आत्मा है कि सुसाइड करके हत्या करती है, नहीं तो दूसरों की हत्या कर देती है। तो जिनकी हत्या होती है, एक्सीडेंट में जो मरते हैं, हाँ, अचानक जिनकी मौत हो जाती है, वो महापापी की लिस्ट में होते हैं। तो ऐसी महापापी आत्माएं, उनके पाप ज्यादा न बढ़े इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, और सूक्ष्म शरीर लेकर के दूसरों में प्रवेश करके उनसे पाप करवाते हैं, क्योंकि शरीर से ही पाप बनता है। बाद में वो शरीर में, बाद में शरीर ले लेते हैं। नहीं बाबा, दूसरों में प्रवेश करके पाप करता है ना, पाप वो उसको कराते हैं, हैं, फिर उसका ये सब इसको भी आएंगे ना। इससे उसके साथ जो हिसाब किताब था वो पूरा कर लिया। बाबा, मनोबुद्धि को आत्मा कहते हैं। मनोबुद्धि को आत्मा कहते हैं। जब ये आत्मा सपना लिखता है या बैठे बैठे और कहीं उसका मनोबुद्धि चला जाता है, क्या उसका शरीर में आत्मा, शरीर से आत्मा निकल जाता है? आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बांध के रखी जाए, वो तो सूक्ष्म चीज है। जैसे कहते हैं ना, परम धाम में आत्माएं रहती हैं, तो परम धाम क्या ऊपर है कि नीचे है कि दाईं ओर है कि बाईं ओर है, किधर है? किधर रहती है आत्माएं? 1 फरलांग 52 होता है, 1 फरलांग जगह चाहिए आत्मा को रहने के लिए, तो किधर है वो परम धाम? जहाँ आत्माएं रहती हैं वो परम धाम में 1 फरलांग के दायरे में है, वो किधर है? ऊपर है कि नीचे है कि दाईं ओर है कि बाईं ओर, किधर है? इधर ही मैंने है ही नहीं। सूरज चांद सितारे इस दुनिया से पार नहीं है।
पार है तो ये तो सूरज चांद सितारों की दुनिया है, इससे पार होगा तो किधर है? ऊपर है, नीचे है, दाईं ओर है, बाईं ओर है, सामने है, पीछे है, किधर है? नहीं। जब आत्मा अपनी संपन्न स्टेज को प्राप्त होती है तो आत्मा इस पृथ्वी के वायुमंडल से वायुमंडल को घेर के रहती है, तो आधिपत्य हो जाता है संपन्न स्टेज में। जो जितनी पावरफुल आत्मा होगी वो उतना ही ज्यादा दायरा अपनाएगी। जैसे सुप्रीम सोल, उसको क्रॉस करके कोई आत्मा नहीं हो सकती, वो सबको लपेट के रहता है। उसकी लपेट में 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं पावरफुल मनुष्य हैं वो सब उसकी लपेट में। ऐसे ही प्रजापिता वाली आत्मा जो है उसकी लपेट में सब होंगे, सुप्रीम सोल उसकी लपेट में नहीं होगा। ऐसे ही और रुद्रमाला जीवन के नंबर 1। ऐसे ही जो कीड़े मकोड़े हैं इनमें भी आत्मा है, वो कोई मनुष्य को क्रॉस करके नहीं रहेंगी। पृथ्वी गोल गोल, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल, गोल पृथ्वी, उसके चारों तरफ वायुमंडल, वायुमंडल के चारों तरफ स्पेस, स्पेस में सूरज चांद सितारे, उस स्पेस से भी परे चारों तरफ क्या है? परम धाम। उस परम धाम में वो आत्माएं अपने दायरे को घेर के रहती है। इस शरीर में ही, इस शरीर में आत्मा चारों तरफ कंट्रोलर है। इस शरीर के अंदर आत्मा है तो ज्योति बिंदु, लेकिन पूरे शरीर को कवर करके रही हुई है। तो जो परमधाम में आत्मा है वो भी कवर करके रहने वाली है। जो जितनी पावरफुल वो उतनी ही परे पृथ्वी के 5 तत्वों से, और जितनी ही कमजोर वो उतनी ही पृथ्वी के 5 तत्वों से नजदीक। पेड़ पौधे हैं, इनमें आत्मा है या नहीं है? नहीं है? हाँ? नीचे से जड़ा काट दो तो ऊपर क्या होता है? कुमला जाता है। क्यों कुमला गया? जैसे हमारे आत्मा को काटे जाए तो हमारी क्या हालत होती है? तो ऐसे ही ये जड़त्वमयी आत्मा है। वो जड़त्वमयी आत्मा कीड़े मकोड़ों से भी नीची स्टेज में होती है। शिव बाब का श्रीमत रावण आने का पहले क्यों नहीं मिला? रावण आने के पहले स्वर्ग होता है कि नरक होता है? स्वर्ग। तो स्वर्ग में क्या जरूरत? स्वर्ग में तुम सुखी है। एजुकेशन मिलना ना। क्या बाप कौन है तो दुश्मन कौन है? वो तो अभी मिल गया ना, सब होने का पहले। हाँ अभी नहीं मिल गया, सब हो गया ना, अभी मिल गया, गिर गया ना। तो अभी मिल गया तो अपना उसको अच्छी तरह से काबिज होकर के रहो ना। अभी नीचे आ गया ना बाबा। अभी राम की आत्मा कैसे इतना धारण कर लेती है जो 84-83 जन्मों तक लड़ती रहती है? पहले क्यों नहीं बोला बाप? ये क्या ये रावण है, दुश्मन है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, ऐसा क्या है? अभी तुमने पहचान लिया पूरा इसका कि कौन रावण है, कौन राम है? अच्छा मिला, अभी मिला। ये पहले क्यों नहीं? अभी पूरा पहचान लिया? नहीं, अभी पूरा पहचान नहीं पाया। अभी जो मिल रहा है, जो हमें पहचान मिल रही है, वो पूरी पहचान अभी भी हम उतनी धारण करें तो वो जन्म जन्मांतर हमारी काम आएगी। अभी शूटिंग कर रहे हैं हम। हाँ अभी भी हम शूटिंग कर रहे हैं। बाद में दुश्मन अगर राम वाली आत्मा और राम की सहयोगी आत्माएं उसको पहचान लेती हैं और पहचान करके उसका निराकार का रूप बना दिया द्वापर युग से, तो पहचानती है तभी तो उन्होंने बनाया। नहीं तो वो सितारा क्यों लगाया होता शिवलिंग में, सोमनाथ मंदिर में? जानती थी ना। अभी जिन्होंने धारणा की वो जानेंगे, अभी जो धारणा में उलट जाते हैं वो नहीं जानेंगे। अभी देखो वो डॉक्टर अनिल बम्बई के, ऐसी ढेर आत्माएं हैं जो कहती नहीं राम की आत्मा अलग है ही नहीं शिव से, जो शिव है वही राम है। जैनी लोग सब यही बात मानते हैं कि भगवान अलग से कोई निराकार होता ही नहीं, जो मनुष्य है वो ही पुरुषार्थ करके भगवान तीर्थंकर बन जाता है। तो अभी भगवान के आने पर ही जब ऐसी धारणा है
आत्मा अपने अंदर संस्कार भरे हुए हैं आत्मा में, जैसा जिसमें पार्ट भरा हुआ है वैसा बजा रही है। अरे सीधी सी बात, राम वाली आत्मा जब 83-84 जन्म असत्य से लड़ सकती है, संघर्ष कर सकती है, भगवान को जान सकती है, पहचान सकती है, तो हम नहीं पहचान सकते? अष्टदेव जब राम वाली आत्मा का सहयोग दे सकते हैं जन्म जन्मांतर, तो हम क्यों नहीं पहचान सकते? वो कैसे रावण से लड़ लेते हैं? तो गलती हमारी है कि ड्रामा की गलती है? गलती तो हमारी है। द्वापर में वही भगवान सबको चलेगा, बच्चे सब किसको मालूम वो दुश्मन करते हैं? तो अष्टदेव कैसे पहचान लेते हैं ये दुश्मन है, ये हमारा भगवान है, हमें इसको सहयोग देना है, इसको सहयोग नहीं देना है, इसका विरोध करना है? संस्कार यहाँ संस्कार भरे। किसी को मना कर दिया कि तुम संस्कार मत भरो? मना तो किसी को नहीं किया। नहीं, संगम पर एजुकेशन मिल रहा है। संगम तो शूटिंग हो रही ना यहाँ। अच्छा, जैसी शूटिंग होगी वैसा ही वहाँ ड्रामा चलेगा ना। बढ़िया शूटिंग करो, ये तो हमारी मुट्ठी में है। तो मैं का स्टार्टिंग मिला नहीं ना एजुकेशन ही ना, कैसा है उसका कैरेक्टर, क्या जैसा लाइन में गया था, क्या हुआ था तो अब मिल गया। अब भी मिला सबको, अब मिल गया। बाबा कहते हैं अंत मते सुगते, सब हो गया। अभी अंत मते सुगते कर लो। ये भी कह दिया अंत में जो अभी अभी आ रहे हैं बच्चे लास्ट में, उनमें से भी कोई अष्टदेव में आ जाएंगे। अभी भी मार्जिन है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी सिर्फ लेट का बोर्ड लगा है। 2 ही डिक्लेयर हुए हैं अभी। बाबा ये शूटिंग क्या 2036 तक होंगे क्या? नहीं 18 में बंद हो जाएंगे क्या शूटिंग? 2036 तक होंगे क्या? नहीं क्या नया डाल दिया? 18 में बंद हो जाएंगे क्या? खत्म होंगे क्या शूटिंग करेंगे? जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू नहीं होता है तब तक शूटिंग चलती ही रहती है। ब्रॉड ड्रामा कब शुरू होगा? 36 में 2036, जब सारी दुनिया गर्त में चली जाए। बाबा जो लास्ट नंबर में बट्टी करेगा वो अष्टदेव में आ सकता है? लास्ट नंबर में बट्टी करेगा का मतलब लास्ट में जो बट्टी तो चलती रहेगी। 8 डिक्लेयर हो जाएंगे, बट्टी चलती रहेगी। 108 डिक्लेयर हो जाएंगे, बट्टी चलती रहेगी। फिर आप ये कहेंगे अब हम 8 में आ सकते हैं कि नहीं? अभी तो लेट का बोर्ड लगा है, अभी ही लेट का बोर्ड लग गया। आप कह रहे हैं लास्ट कब होगा? लास्ट में जो आप हुए मर गई दुनिया, अभी लास्ट कर लो। है कोई बताता है कंपनी में बट्टी करे तो उन लोग राजा होंगे, और फरुखाबाद दिल्ली में करेंगे तो दिल्ली में करने वाला रानी है, फरुखाबाद में करने वाला प्रजा है। हमारा स्वभाव संस्कार जो है वो दूसरों की बातें सुनने का क्यों बन रहा है? बाबा ने क्या बोला, ये बुद्धि हमारी क्यों नहीं चलती? कंपनी में करेंगे तो राजा बोले, ये तो कोई बात ही नहीं होती। ये तो ऐसी बातें चलती रहती है जैसे ब्रह्मा कुमारी में चल रही है। 7,000 देंगे तो सतयुग में आ जाएंगे, 3,000 देंगे तो त्रेता में आ जाएंगे। कोई कुछ भी कहे बस मान लेना हर बात। में अभी जो बिल्डिंग बना रहे हैं इसको हम सब सहयोग दे सकते हैं? ओके, खड़ी क्या क्या कापिल में जो बिल्डिंग बना रहे हैं हाँ, उसको हम सब सहयोग दे सकते हैं?
कैसे दे? किसी ने मना कर दिया क्या? कैसे देना? बिल्डिंग बनती है तो कैसे सहयोग दिया जाता है? पैसा दे, तो कोई जरूरी पैसा ही दिया जाए? जिसके पास पैसा नहीं है वो सहयोग नहीं दे सकता है? हाँ, जिसके पास जो ताकत है वो अपनी लगाएगा। जिसके पास समय की ताकत है, पैसा भी नहीं है, तन भी इस काबिल नहीं है, लेकिन समय है, इंजीनियर है, यहाँ बैठे बैठे नक्शा बना देगा। बाबा ऐसा नक्शा पसंद आया? अच्छा नहीं पसंद, क्या पसंद नहीं? ये पसंद नहीं, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा सही, ठीक है, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक नहीं, अच्छा जो नहीं ठीक है वो और चेंज कर देते, नक्शा बना दे। तो सहयोग तो दे रहा है ना। सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते। अच्छा चलो सहयोग, इंजीनियर कम से कम मजदूर तो बन सकते हैं। माता जो काम करने वाले हैं उनको रोटी दाल खिलाने वाले नहीं चाहिए है? जो कैसे कैसे करने वाले वो कैसे कैसे करते रहे। कैसे याद करें बिंदी को? अभी भी दीदी दादियाँ कोई बोलती है, एडवांस वाले भी बोलते हैं, कैसे याद करें बाबा? साकार में निराकार कैसे याद? हमें साकार याद ही नहीं आता। कैसे और कैसे 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 करते करते शरीर छूट जाएगा। और बस हो गया टाइम। अभी पार्टी में जाने वाले को गीता पाठशाला अलावा कुछ कोई भी दे सकते हैं? जो भी पट्टी करने चाहते हैं और जगह से उनको गीता पाठशाला ही लेके जाना, उनका इंचार्ज माता ही लेके जाना है और कोई भी लेके जाना। वो जिसको निमित्त बना दे, परमिशन लेटर भी लिख करके दे देंगे तो भी ले लिया जाता है।